अमृत रसधार, करवे जन जन को उद्धार। साधु संतन के संग में रंग जा, साधु संत के संग में रंग जा, जोड़ ले उन्हें सेना तो धर्म ध्वजा फिर नारा तो। धरती पे होते धड़ा बाप से भर जा तो धर्म ध्वजा फिर नारा तो। संत नहीं धरती पे होते धड़ा पाप से भर जा तो धर्म ध्वजा फिर नारा तो। संत नहीं धरती पे होते धड़ा पाप से भर जा तो धर्म ध्वजा फिर नारा तो। बोले संत भगवान की जय हो। तो जिस यज्ञ में संत पहुंच जाए समझ लो वो यज्ञ स्नात हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। तो भगवान के जो गण थे वीरभद्र, भैरव, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, श्रृंगी, जय, विजय, भर्गृति, गौकर्ण, घंटाकर्ण, शैल, इतने भगवान के ये प्रमुख गण थे। और इनमें से दो ही गण इतने प्रमुख थे जिस एक गण में 60,000 हाथियों के बराबर बल था। पहले नंबर था भैरव। भैरव नाम का जो गण था उस भैरव नाम के गण में 60,000 हाथियों का बल था। दूसरे नंबर था वीरभद्र। वीरभद्र में भी 60,000 हाथियों के बराबर बल था। ऐसे ऐसे भगवान के गण जो थे वो बलिष्ठ थे। इसलिए ये जो इनके प्रमुख थे 5 भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश और श्रृंगी, ये जो 5 गण थे ये प्रमुख रूप से भगवान के पास आते जाते रहते थे। कैसे? जब प्रभु ने बुलाया तब प्रभु के पास, और जब प्रभु का कार्य हुआ तो पुनः वहां से अंतर्ध्यान। तो जब भी प्रभु को आवश्यकता इनकी पड़ती तभी ये जिसको भी भगवान ने बुलाया वही तत्क्षण प्रकट हो जाता था। आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जब विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को आमंत्रण किया तो भगवान तुरंत ही अपनी जटा को नीचे उखाड़ करके पटक दिया, तो कृत्या नाम से एक दैत्य प्रकट हो गया और तुरंत ही उसी तत्क्षण वीरभद्र नाम के दैत्य भी अर्थात गण भी प्रकट हो जाते हैं। और वही यहां से विशाल मुंह फाड़ करके और सीधे जाकर के तमाम दक्ष सहित सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो भगवान के भैरव और वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रेश और श्रृंगी ये प्रमुख रूप से भगवान के गण थे। नंदी तो भगवान के महाप्रिय थे। जय और विजय, भ्रकृति, गौकर्ण और घंटाकर्ण ये भगवान के सदा इधर उधर साथ में रहते थे। जहां प्रभु को जाना तो ये पीछे से, जैसे राजा कहीं चला जाए तो पीछे से 2-4 लोग ऐसे लग जाते हैं ना, ऐसे ही ये प्रभु के
11 गण जो थे वो प्रमुख रूप से थे, और 11 गणों में सबसे प्रिय थे नंदी महाराज। दूसरे नंबर थे भैरव, तीसरे नंबर थे वीरभद्र, चौथे नंबर थे मणिभद्र, फिर इसके बाद में चंदेश, फिर इसके बाद में श्रृंगी। ऐसे क्रमशः प्रभु के ये 11 जो गण थे वो प्रभु को अति प्रिय थे। सुनकर के सौनक जी प्रसन्न हुए, कहा महाराज आपने प्रभु के भोलेनाथ के गणों की महिमा हमें सुनाई है, बड़ी हम पर दया की है, पर प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आई बात, जो भगवान भोलेनाथ के एक पुत्र थे, नाम था गणेश, इनकी कैसे उत्पत्ति हुई, प्रथम पूज्य ये कैसे बने, ये जरा विस्तार से हमें समझावें। गणेश को प्रकट किया गया कि गणेश जी का जन्म हुआ, ये क्या है? ये जो हाथी का सिर गणेश के ऊपर लगाया गया, तो ये कैसे लगाया गया, ये जरा हमें विस्तार से समझाए। तब सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को ये प्रसंग भी श्रवण कराया। कहा ऋषियों, मां पार्वती स्नान कर रही थी तो इन्होंने संकल्प से एक पुत्र को प्रकट किया। गणेश तो आदि और अनादि से है, आदि और अनादि से, गणेश एक नहीं है। लोग कहते हैं गणेश जी, गणेश एक नहीं है, गणेश प्रमुख रूप से 7 हैं। तो यहां पर संकल्प से आज मां पार्वती ने एक पुत्र को प्रकट किया। पुत्र को अपनी रक्षा हेतु बाहर द्वार पर खड़ा कर दिया और अंदर ये स्नान कर रही थी। उसी समय भोले बाबा को कोई अति आवश्यक कार्य था, देवी पार्वती से सीधे मिलने के लिए चले आए। इन्होंने देखा, अभी अंदर घुसते गए तो उन्होंने कहा अंदर नहीं घुस सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। संकल्प से प्रकट हुई चीज आज दोनों ही पिता और पुत्र आपस में लड़ बैठे। अब भोले बाबा को थोड़ी मालूम कि देवी जी ने ये संकल्प से प्रकट किया है। भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया नहीं भोले बाबा को, तो तुरंत ही भोले बाबा ने त्रिशूल उठा करके और सीधे यहां से वार कर दिया। तो गणेश भगवान का सीधे यहां से सिर ही अलग हो गया। और जैसे ही सिर अलग हुआ नहीं तो तुरंत प्राणांत होकर के नीचे गिर गए और सीधे वहां से भोले बाबा पार्वती मैया के पास पहुंचे। अब उन्होंने देखा कि ये हाथ में जो त्रिशूल है ये तो रक्त से रंजित है। तो सारी विस्तार से कथा पूछी। बोले स्वामी ऐसे घबराए हापे से, क्या किसी का वध करके आए हो या कहीं से भाग करके आए हो? क्या कारण है? इस त्रिशूल में इतना रक्त कैसे लगा हुआ है? तब भोले बाबा ने विस्तार से कथा सुनाई। बोले ना जाने, आपके यहां में आ रहा था तो एक द्वार पर एक बालक खड़ा था, वो तो अंदर आने ही नहीं दे रहा था। मुझे क्रोध आ गया तो मैंने उसका धड़ से सिर ही अलग कर दिया। अब बड़ा पश्चाताप हुआ देवी पार्वती के लिए। राम राम राम, आपने तो स्वामी अनिष्ट कर दिया। जीवन में मैंने किसी पुत्र को संकल्प के द्वारा प्रकट किया और आपने उसी का वध कर दिया। हमें तो वो पुत्र चाहिए। यदि आप हमें पुत्र नहीं लौटा सकते तो हम भी आपका आज के बाद कभी आपका शकल नहीं, इतने गुस्सा में हम शकल नहीं देंगे तुम्हारी। बोले हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आपका कभी ये मुख नहीं हम देखेंगे, हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। अब भोले बाबा को लगने लगा कि राम राम राम, एक तो चलो ही गयो, सुनी कि जे भी चली जाए, क्या किया जाए?
भोले बाबा ने तुरंत ही त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ जाकर के जो प्रथम जिसका भी तुमको जो जीव मिल जाए उसी का सिर लेकर के आ जाओ। कोई तो मिला नहीं। अब जंगल में, घनघोर जंगल में, वहां कहाँ आदमी रखे है? मत वाला मस्त गजराज भ्रमण कर रहा था। त्रिशूल को पहला जीव ही गजराज मिला और सीधे वहां से गजराज का ही सिर लेकर के आ गया। और गजराज का जो त्रिशूल सिर लेकर के आए तो भगवान ने वही गजराज का सिर ही अपने पुत्र को ऊपर स्थगित किया और पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए तब जाकर के इनका क्रोध शांत हुआ मां पार्वती का। अब देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं को जब मालूम चला कि बताओ एक मनुष्य के ऊपर गजराज का सिर, हमारे भोले बाबा भी बड़े विचित्र हैं भाई। मनुष्य का सिर कितना होता है एक विचार करके देखिए। मनुष्य का सिर तो इतना सा होता है और गजराज अर्थात हाथी का सिर कितना बड़ा होता है। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ कि हाथी का सिर एक मनुष्य के सिर धर में कैसे फिट हो गया। तो कौतूहल वाली बात है। सारे देवता वहां पर तुरंत दौड़े भागे आए दर्शनार्थ हेतु। ये दृश्य तो देखना चाहिए। अपने आप को बहुत रोका पर कोई रोक नहीं पाया और सीधे वहां से दौड़े भागे चले आए। समस्त देवताओं ने जब देखा तो देखते ही भौचक्के से रह गए कि राम राम राम, ऐसा दृश्य तो जीवन में पहली बार कि पूरा धर तो मनुष्य का है पर ये सिर ही सिर्फ एक गजराज का है। अब उस पुत्र के लिए कौन अपनाए? बोले बाबा ने कहा यही तो हमारा पुत्र है। अब जो सृष्टि के रचयिता है तो जिनका यदि पुत्र है तो ऐसे ही एक बार समस्त देवता आपस में ही बातचीत कर रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ जैसे यज्ञ कार्य किया जाता है तो यज्ञ कार्य में पूजन किसका हो, इस बात पर विवाद छिड़ गया। विवाद ही जब छिड़ गया तो सभी देवताओं को आदेश दिया गया भाई किसकी पूजा हो, किसकी पूजा हो। तो सब बोले भाई हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारी पूजा होनी चाहिए। भाई हम ये कार्य किया, हम ये कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो हम तो संसार के रचयिता हैं। श्री हरि ने भी कहा कि देखो भाई हम तो संसार का सृजन करने वाले हैं, संसार की देखभाल करना तो हमारा काम ही है। भोले बाबा भी अपनी कहने लगे देखो इस सृष्टि का शुभारंभ ही हमने किया है इसलिए हमारी पूजा होनी चाहिए। सब देवता, इंद्र भी कहने लगे हम तो देवताओं के भी राजा बने बैठे हैं इसलिए हमारी पूजा होनी चाहिए। अब पूजा किसकी हो, यही विवाद छिड़ गया। तो समस्त देवता आपस में ही सब एक स्वर में बोले कि भैया जो इस संसार की प्रदक्षिणा 3 कर ले और जो सबसे पहले इसी स्थान पर आकर के खड़ा हो जाए उसी की पहले नंबर पूजा की जाए, वही प्रथम पूज्य होगा। अब जितने भी देवता, जिस देवता के पास जो भी अपना वाहन था, कोई रथ में बैठा, कोई विमान में बैठा, कोई गरुड़ पर बैठा, जिसके पास जो भी वो अपने अपने वाहनों पर बैठ करके और सीधे प्रदक्षिणा लगाना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर गणेश भगवान के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मेरी तो मृत्यु हो ही चुकी थी, मेरे तो जीवन दाता यही हमारे भोलेनाथ है। क्योंकि माता जी ने मुझे प्रकट तो किया पर संहार तो इन्होंने कर ही दिया था, तो पुनर्जीवित भी इन्होंने किया है। तो हमारा तो जो संसार है वो यही है, उस सारे संसार का जो सृजन करने वाले हैं वो भी तो यही है। भाई पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, प्रत्येक पत्ते से गिन गिन करके डाल डाल पर जाने से अच्छा है तो सीधे पेड़ की जड़ को ही खींच लो। जड़ को यदि हमने बाहर निकाल लिया तो हमें फिर डाल को नहीं काटना पड़ेगा, वो तो नीचे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसलिए सारे संसार की रचयिता यही है।
इसलिए संसार में भटकने से कोई फायदा नहीं। तो सीधे दोनों हाथ जोड़ करके और सीधे माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रदक्षिणा करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रारंभ किया तो 3 प्रदक्षिणा की, और 3 प्रदक्षिणा करने के बाद में तुरंत वहीं पर खड़े हो गए। समस्त देवता वहां से दौड़े भागे सीधे चले आए। कहा क्यों गणेश तुम नहीं गए? बोले हम तो गए थे, हम तो 3 प्रदक्षिणा करके पुनः यहीं पर आकर के खड़े हुए। किसने देखा? भाई किसने की प्रदक्षिणा? भाई कैसे कोई माने कि तुमने ये कार्य किया कि नहीं? जैसे आज भी कोई भी जैसे केस यदि थाने में पहुंच जाए तो पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं, तुम तो चाहे मर्डर करके चले जाओ। और यदि गवाह वालों कह देवे कि हाँ मर्डर ही न करो तो फिर निश्चित है कि तुम्हें सजा मिले। अब जब कुछ सबूत ही नहीं है तो फिर क्या है? सबूत पहले चाहिए। अब पूछी गई तो भाई किसने देखा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो आज गणेश ने प्रत्यक्ष समझाया तो सब कुछ बारी बारी से कि संसार का सृजन करने वाले ही हमारे यही शिव हैं, जिस शिव से ही सारे संसार के देवताओं की उत्पत्ति है। सारे देवताओं की ही शिव से उत्पत्ति है। तो जो सारे संसार का रचयिता है, अब वो संसार ही जब यहीं बैठा है तो फिर संसार में भटकने से अच्छा है कि हम उसी संसार को ही भटक लें। इसलिए मैंने शिव की ही प्रदक्षिणा की है। अब सबकी बुद्धि खुली, बोली ये तो बात सच है यार, हम लोग तो वैसे ही यहाँ वहां पागलों की तरह भटक रहे थे। तो भैया गणेश ये बताओ देखा किसने? बोले भैया देखने के लिए तो ऐसा है, आकाश भी था, पाताल भी था, वायु भी थी, यही थे और तो कुछ था नहीं। उनको बुलाया गया, क्यों भाई तुमने देखा? वायु ने कहा हाँ हमने देखा। उसने की प्रदक्षिणा। पाताल से पाताल देवता को बुलाया, क्यों भाई तुमने देखा? बोले हाँ देखा। वसुंधरा को बुलाया, तुमने देखा? बोले हाँ हमने देखा। जब 2-4 देवताओं ने गवाही दी तब जाकर के सभी देवताओं को भरोसा हुआ। तभी से हमारे गणेश भगवान प्रथम पूज्य हो गए। इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे शुभ कार्य हो तो चाहे कितना भी अनिष्ट कार्य हो, जब तक गणेश भगवान का वहां पर आवाहन ना हो तब तक वो कार्य शुभ नहीं माना जा रहा। बोले गणेश भगवान की जय हो। उस सबसे बड़ी विडंबना एक मुझे याद आ गई है, इसलिए इस कहानी को थोड़ा सा रखेंगे। हमारे धर्म में एक ये सबसे बड़ी बीमारी फैल गई है, और वो बीमारी क्या है? हमारी जो धर्म में कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो हमारे धर्म में जब कोई भी अच्छा बुरा कार्य किया जाता है तो सबसे पहले दीपक को जलाया जाता है। जलाया जाता है कि नहीं? पर एक कार्य हम लोग बड़ा अनिष्ट करने लगे कि दीपक जला करके भी उसको बुझाते हैं। ऐसा कार्य कब करते हैं? जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, है? जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया केक बुलवाते हैं, उस केक में मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, और जलाने के बाद ही बोलते थे बेटा अब इसमें फूंको। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हम किसी अन्य परंपरा के धर्म को निभा रहे हैं। और जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य किया जाता है तो दीपक को जलाया जाता है, दीपक को जला करके बुझाया नहीं जाता। और हम लोग ना जाने कौन सी गंगा में बह रहे हैं, हमें खुद ही मालूम नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये आवश्यकता नहीं है कि जन्मदिन आवे तो बढ़िया केक ही कटवाओ, कोई जरूरी है?
पहले लोग देखिए जब नामकरण संस्कार होता था, ऐसा नहीं है कि ये अभी मनाने लगे, ये तो परंपराओं से जन्मदिन मनाते आ रहे हैं लोग। तो पहले लोग जन्मदिन मनाते थे तो बढ़िया से बढ़िया ब्राह्मणों को बुलवाते थे, सत्यनारायण की कथा सुनते थे, या सत्यनारायण की कथा नहीं यदि सुनने लायक गुंजाइश है तो बढ़िया अन्य अपने मोहल्ले वालों को, पड़ोसी वालों को बुला लिया, बढ़िया सुंदर सुंदर 5, 10, 11, 21 भजन होते थे। क्योंकि कथा में तो 500 का खर्चा है, भजन में खर्चा नहीं है, सिर्फ एक नारियल और चिरौंजी दाने का खर्चा है। तो जिसकी 500 की सामर्थ्य नहीं है तो वो भजन उसके नाम से करवाते थे। क्यों? बोले भैया उसके नाम से प्रसाद बटेगा, उसकी आयु को 10 लोग जोड़ेंगे तो आशीर्वाद देंगे, और उसके नाम से भजन कीर्तन होगा तो उसके जो पाप हैं, अनिष्ट जो रेखाएं हैं वो कटेंगी। और हम लोग ये अब नहीं करवाते। हम लोग तो जब जन्मदिन आता है तो ना जाने कौन कौन सी परंपरा को निभाते हैं। यहाँ के कलाकारों को बुलवाओ, यहाँ के नाच गाने वालों को बुलवाओ। अब तो लोग नाचने वाले ही ज्यादा पसंद करते। हाँ, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे कैसा भी हो, शादी विवाह हो, जन्म जातक हो, कैसा भी हो, नाचने वाली आनी चाहिए। ये विडंबना है। अब ब्राह्मणों का तो कोई सिस्टम रह ही नहीं गया है। लोगों के भाव ऐसे हो गए हैं। अब बोले पंडित जी की क्या गलती है, ब्याह ने हो तो वे तो जजमान ने सर कहा था 500 को, महाराज जी जैसे बने अच्छे घर है बढ़िया, तुम तो बनाओ। हाँ? ब्याह नहीं हाथ से छूटना चाहिए, चाहे पैसा कितना भी लग जाए। 1000 खान रुपये चोरी से अच्छी बढ़िया ना पत्रा में धरे नहीं कि पंडित जी ने कई गुण मिल गए 22, तुम्हें चिंता नहीं करनी, होगा ब्याह। ये स्थिति है। तो आज से ये हमारी परंपरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब 1 वर्ष के बालक का हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसके लिए प्लास्टिक की चाकू पकड़ाते हैं, काटो है। 2-5 साल का हो जाए फिर चाकू कौन सी पकड़ाओगे, प्लास्टिक की तो खत्म है। फिर तो आलू काटने वाली पकड़े हो है। यदि वो 20 साल को हो जाए फिर पकड़ाऊंगे नहीं आऊ, फिर भी अपने आप पकड़ने लगा है। बाई चाकू ले लेके, चाकू जैसे उनके शब्द गलन लगा तो माता पिता के लाना। चाकू तो एक बार घाव पूरा ही है, चाकू को घलो, पर यदि बात यदि ऐसी बोल दे कि वो घाव फिर को जीवन में कभी पूरे ही नहीं। कारण क्या है? बचपन से हमने हर साल चाकू ही तो पकड़ाई। जब तुम चाकू पकड़ाओगे तो वो प्रत्येक वर्ष यही कार्यक्रम चल रहा है, तो आने वाले 20 साल की उम्र में वो चाकू नहीं बोल, तलवार ही मार है। और प्रत्येक वर्ष यदि उससे कहो कि भाई चलो उसको सुंदरकांड सुनाओ, रामायण सुनाओ, गीता भागवत सुनाओ, तो वैसे वो उसके संस्कार भी जागृत होंगे। कथा सुनाओगे तो निश्चित रूप से वैसे उसकी वाणी निकलेगी। और हम लोग कथा नहीं सुनवाते, चाकू ही पकड़ा तो काटो, केक, हैप्पी बर्थडे, ये परंपरा। अरे केक कटवाओ, सब कटवाओ, पर कभी भी मोमबत्ती को जला करके बुझाओ मत, क्योंकि वो एक अनिष्ट का संकेत है। लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए भगवान श्री राम के साथ गए तो 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने सिर्फ दीपक को जला करके ही उनकी रक्षा की। वो वन में है और यहाँ पर सिर्फ दीपक के माध्यम से ही उनको सारा संकेत मिल रहा है। पहले तो फोन ऑन होते नहीं थे, हेलो हाय डियर कहाँ हो, कैसे हो, ये तो था नहीं। पहले सिर्फ वही संकेत था। दीपक यदि उसकी ज्योति यदि ऐसे ऐसे लफड़ा जाए तो समझ लो उर्मिला को लगने लगता था कि हमारे स्वामी के प्राण निश्चित रूप से संकट में। तो दीपक के माध्यम से सब कुछ, ऐसा नहीं है आज भी यदि करो, आज भी वो हमें पूरा संकेत देता।
पर हम लोग करते का, लोगों को तो विश्वास ही नहीं है। इसलिए हम अन्य परंपरा में बहते जा रहे हैं। इस अन्य परंपरा को हमें कभी नहीं निभाना चाहिए। बोले शिव महापुराण की जय हो। इस प्रकार से भगवान के गणेश पुत्र प्रथम पूज्य हुए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। मुरली भैया एक सुंदर सा गणेश भगवान का एक भजन सुनाए। जय जय। किसी भी गोरा के लाडले गणेश जू, शिव गोरा के लाडले गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू। आके काटो ओ आके काटो देवा, आके काटो जे कठन कले जू, आके काटो जे कठन कले जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू। देवों के देवो करबे जय जय तुम्हारी, भोले ने खुद तुमरी आरती उतारी। देवों के देवो करबे जय जय तुम्हारी, भोले ने खुद तुमरी आरती उतारी। तुमको पूजे हो तुमको पूजे बे देवों से जू, तुमको पूजे बे देवों से जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू। रिद्धि सिद्धि के तुम्हें हो दाता, दुखियों के हो भाग्य विधाता। रिद्धि सिद्धि के तुम दाता, दुखियों के हो भाग्य विधाता। आगे सफल करें हो, आगे सफल करें कारज से जू, आगे सफल करें कारज से जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू।
पे करे दे हो सवारी, मूसक पे करे दे हो सवारी, मेरे थम पूजे दुनिया सारी, मेरे थम पूजे दुनिया सारी। मूसक पे दीवा करते सवारी, मेरे थम पूजे तुमको दुनिया सारी। कि पूरन काम करें हो, पूरन काम करें पिता माँ महेश जू, पूरन काम करें पिता माँ महेश जू, जो मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जू। शिव गोरा के हो, शिव गोरा के लाडले गणेश जू, मोरे अंगना पधारो श्री 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 गणेश। बोले गणेश भगवान की जय हो। भगवान शिव के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। भगवान गणेश के भी दो विवाह हुए और कार्तिकेय के भी दो विवाह हुए। कार्तिकेय के दो विवाह हैं देवसेना और बल्ली नाम की कन्या से। देवसेना ब्रह्मा की पुत्री शत्रुपा का ही एक अंश है, जिनके साथ कार्तिकेय का विवाह हुआ। और जो बल्ली नाम की कन्या थी वो इंद्र की पुत्री थी। ऐसे कार्तिकेय के दो विवाह हैं और भगवान गणेश जी के भी दो विवाह हैं, तो सबको मालूम है, रिद्धि और रिद्धि और सिद्धि। इन बातों को विशेष याद रखना चाहिए। हमें गणेश जी का तो पता है कि भाई दो विवाह हुए, रिद्धि और सिद्धि। बट यदि किसी ने पूछ दिया तो भाई कार्तिकेय के कितने विवाह हुए, थोड़ी पता है। बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दो विवाह हुए और उनकी पत्नियों के नाम देवसेना और बल्ली नाम की दो पत्नियां थी। भोलेनाथ के कितने विवाह हुए, किसी को पता है? किसको पता है? पता है? 109 नंबर में था उनका विवाह है पार्वती के साथ। 108 विवाह पहले ही हो चुके थे पार्वती के साथ, क्योंकि प्रत्यक्ष के जो शरीर में, जो गले में मुंडों की माला थी 108 दाने की थी। जो भगवान के गले में माला के जो धुरिया थे, जो दाने थे, उसमें संपुट नहीं था। क्या नहीं था? संपुट। संपुट किसे कहते हैं? जो माला में 108 के बाद 109वां गुरिया होता है, वो माला के बिल्कुल मध्य में होता है। जैसे हम लोग माला करते हैं तो माला करते 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 जैसे ही वहां पर आया तो वहीं से फिर वापस आना पड़ता है, उसे संपुट बोलते हैं। पर भोलेनाथ की जो मुंडों की माला है उसमें संपुट नहीं है। 108 सिर्फ दाने ही थे, 108 सिर थे, और वो पार्वती के ही सिर थे।
और किसी के नहीं। 109वें नंबर का जो विवाह हुआ पार्वती हिमालय नंदिनी के साथ, वो भगवान का 109वां विवाह है। प्रभु अजय और अमर अविनाशी हैं, उनका किसी समय में विनाश नहीं होता है। वो आज भी पर हमें दिखाई नहीं देती। भाई जो अमर है वो तो अमर है, वो तो उसका किसी काल में उसकी मृत्यु होती ही नहीं। अब यदि जो व्यक्ति अमर है तो फिर वो दिखाई देना चाहिए, है? ऐसा होता नहीं कि जो चीज है और अमर है वो तो दिखाई देना चाहिए, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि जो अमर हो जाता है वही एक देवतुल्य हो जाता है। जैसे आज भी ऐसे कुछ प्रमाणित चीजें हैं इस संसार में कि जैसे एक छेवल का पेड़ होता है और उसमें जो ये संसारिक अलग है, एक सफेद फूल का छेवल होता है। सफेद फूल के छेवल की यदि खड़ाऊ बनाई जाए तो पानी में से दौड़ लगाते जाओ, भीगने का कोई सिस्टम नहीं। पानी में से बढ़िया पैदल चले जाओ पानी के ऊपर से। वो सफेद फूल का जो छेवला है वो इतना पावरफुल है। पुख नक्षत्र में उसकी खड़ाऊ बनवाओ, पुख नक्षत्र में ही उसको धारण करो, ब्राह्मणों के द्वारा उनका पूजन करवाओ, फिर उसको धारण करो, पानी में से चले जाओ। आप पैदल निकलते जाओगे, पैर नहीं भीगेंगे। ऐसा प्रमाण है। बोले गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी आ गए भैया अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ। अजी तुम हो एक दंत लंबोदर, देवों के सरदार, जूई से विनती बारंबार जू। तुम हो एक दंत लंबोदर, देवों के सरदार, जूई से विनती बारंबार जू। यजमान यजमान दोनों वहां पहुंच जाएं, भगवान गणेश जी का पूजन करें रिद्धि सिद्धि के साथ। और ये प्रार्थना भी करना है कि हे गणेश भगवान अपनी रिद्धि के और सिद्धि के सहित हमारे घर में आकर के सदा विद्यमान रहना है। ऐसे नहीं कि यहाँ शिव पुराण के बाद फिर चले जाओ, जाने का सिस्टम नहीं है। सदा हमारे साथ ही रहना, सदा आपका आशीर्वाद रिद्धि सिद्धि के साथ बना रहे। इसे विनती बारंबार जो, तुम हो एक दंत लंबोदर, देवों के सरदार, जो इसे विनती बारंबार जो। दंत लंबोदर, देवों के सरदार, जो इस विनती बारंबार जो। तुम हो एक दंत लंबोदर, देवों के सरदार, जो इस विनती बारंबार जो। इस विनती बारंबार, जो इस विनती बारंबार। बोले गणेश भगवान की जय हो। ऐसे हमारे गणेश महाप्रभु आज हम सबके समुपस्थित झांकियों के माध्यम से विद्यमान है। माधुर्य झांकी का हम सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं।
बस ऐसे ही रूप में भगवान मिलते हैं। हम सोचे कि भगवान मिले तो कभी नहीं मिलने वाले। बस यही, जैसे हम एक पत्थर में प्रभु का आकार बनाते हैं, ऐसे ही ये प्रभु की प्रदत्त भेजी हुई मूर्तियां हैं। इनसे यदि हमारा प्रेम बना रहे और इनमें यदि भाव रहे तो निश्चित रूप से हमें वही फल की प्राप्ति होगी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति मिलने वाली है। बोले गणेश भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि मैया की। जय हो। भगवान शिव का एक परम भक्त था, नाम था बाणासुर। समय कम है इसलिए संक्षिप्त में इस प्रसंग को भी बड़े भाव से। बाणासुर ने अनन्य तप किया भगवान शिव का। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, कहा वत्स हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न है, तुम जो चाहो वो हमसे मांग लो। बाणासुर ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, आप अपनी इच्छा से दो कुछ दे दें, बस वही चाहिए। इसने कहा प्रभु बस मुझे सबसे बड़ी इस चीज की परेशानी है कि मुझे क्रोध बहुत आता है। मुझे क्रोध ऐसा आता है कि मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ, जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको पीट देता हूँ। भगवान ने कहा जब तुझे इतनी गुस्से आती है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे 1000 हाथ लग जाए। बाणासुर के 1000 हाथ हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिए कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, ये हमारा आशीर्वाद है। और जो बाणासुर तुम्हारे समस्त हाथों को काट दे, समस्त हाथों का खंडन कर दे, समझ लेना कि वही प्रभु श्री हरि है। भगवान श्री हरि के अतिरिक्त तुम्हारे इन हाथों का, इन बाहुओं का कोई खंडन नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता हूं। अब इसके 1000 हाथ, अब जिसके 1000 हाथ हों भला उससे कौन लड़ेगा? 2 हाथ वाले से तो कोई लड़ने के लिए डरता है भाई। यदि अपने से कोई जबरदस्त व्यक्ति मिल जाए तो लोग डर जाता है, भैया इससे हमारी गुंजाइश नहीं है लड़ने की, क्योंकि हम इससे विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। इससे अच्छा है कि इससे दूर ही रहो, तो लोग डर जाते हैं ना। अब जिसके 1000 हाथ हो फिर उससे कौन लड़े? अब इसने विचार किया कि लड़ने के लिए शायद है हमसे तो कोई है ही नहीं। इसकी एक बेटी थी, नाम था ऊषा। ऊषा ने महलों में सोते हुए एक स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा। राजकुमार को देखा तो इसने